मांगू, एक पाखड़ी आपो आँखों फूल नहीं मांगू, आँखों रे बसंत मारू हे रयू, आँखों रे बसंत मारू हे रयू, ओ आँखों रे बसंत मारू हे रयू, आँखों रे बसंत मारू हे रयू। एक आंगन आपो, एक आंगन आपो आँखों आप नहीं मांगू, एक आंगन आपो आँखों आप नहीं मांगू, आँखों रे ब्रह्मांड मारो हे रयो, आँखों रे ब्रह्मांड मारो हे रयो, आँखों रे ब्रह्मांड मारो हे रयो, आँखों रे ब्रह्मांड मारो हे रयो। जय 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 महावीर जी, जय 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 प्रभुवीर जी। एक समकित आपो, एक समकित आपो केवल ज्ञान नहीं मांगो, एक समकित आपो केवल ज्ञान नहीं मांगू, आँखों रे जीवन मारू हे रयो, आँखों रे जीवन मारू हे रयो, ओ आँखों रे जीवन मारू हे रयो, आँखों रे जीवन मारू हे रयो। एक कण रे आपो आँखों मण नहीं मांगू, एक कण रे आपो आँखों मण नहीं मांगू, आँखों रे भंडार मारो हे रयो, आँखों रे भंडार मारो हे रयो। जय 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 महावीर जी, जय 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 प्रभुवीर जी, ओ जय 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 महावीर जी, जय 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 प्रभुवीर जी, ओ जय 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 प्रभुवीर जी। ओ प्रभाविराज पर्योषण पर्व किसी त्वरित गति से एक के पीछे एक दिवस अपनी वर्तमान जीवन यात्रा का भी दिवस ऐसी ही स्पीड से, ऐसी ही तेज धार से अपना जीवन का समय भी भाग रहा है। व्यक्ति का मन का हिसाब कोई अलग प्रकार का है, स्वयं के और कभी हिसाब व्यक्ति ने किया ही नहीं। हिसाब तो हरदम चलता है हर व्यक्ति के मन में, लेकिन ये हरदम बाहर का दूसरों का हिसाब अपना मन करता है। पांच इंद्रियों जहाँ तक अपनी बहिर्मुख है तहाँ तक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था में व्यक्ति को संवर होना संभवित नहीं। संवर तो वर्तमान में होता है, जीता है हर व्यक्ति, लेकिन भूत भावी जहाँ तक भूत भावी में रहेगा तहाँ तक खुद को भूल जाएगा और भूल गया।
खुद को खुद की खबर क्यों नहीं है? उम्र छोटी हो के बड़ी, खुद की खबर करने में कोई उसमें उम्र बीच में नहीं आती, कोई क्षेत्र उसमें बीच में नहीं आता, कोई निमित्त बीच में नहीं आता। तो हर व्यक्ति निमित्त को अधीन है, और निमित्त बिना का तो होता ही नहीं। क्षेत्र बदल दो, गति बदल दो, जाति बदल दो, स्थिति बदल दो, बदल जाती, वो भी बदल जाती, आपका बस की बात नहीं है। लेकिन विचारों से व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाता। कैसा भीतर में कैसा ट्रैफिक है, 24 घंटा व्यक्ति के भीतर में ट्रैफिक चल रहा है, उसी से बाहर आना है, अपना काम करना है, निजी काम करना है, हमारी स्वयं की अवस्था को अनुभव करना है। और ये अनुभव जो हो तो दुखों का कारण मिट जाता है। अज्ञानी हरदम दुख मिटाने का प्रयास कर रहा है, दुख नहीं मिट सकता। ज्ञानी दुखों का कारण मिटा देता, दुखों का कारण मिट जाता, और जो कारण मिट गया तो कार्य खत्म। लेकिन अपना लक्ष्य हरदम बाहर में रहता है, बाहर में देखने में आता है, महसूस होता है, कान से सुना जाता, आंख से देखा जाता, जीभ से बोलता है कि ये है, ऐसा है, ऐसा, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है। बोले यार ना बोले, लेकिन मन में तो होता ही रहता। कोई भी जगह पर व्यक्ति हो, घर में, बाहर में, बाजार में, लेकिन मन में तो चलता ही रहता। क्यों? ऐसा क्यों चलता? पवित्र होना है ना, निर्मल होना है। कब हो गए, कैसे हो गए? भीतर की निर्मलता और पवित्रता जिसको अनुभव करना हो, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र के हो, कोई भी परिवार के हो, लेकिन जो वर्तमान में जिएगा तो काम होगा। जहां तक बोध भावी में है तहां तक ये काम किसी से नहीं होगा, कोई भी हो। ये वर्तमान अपने लिए वर्तमान सर्वोपरि है। तो ये वर्तमान, ये मनुष्य जन्म अपने को मिला, ये मनुष्य जन्म से हमने क्या फायदा उठाया? अपना मन बोलता है सभी में फायदा उठाना, सभी में कुछ प्राप्त करना। फायदा क्या उठाया, क्या प्राप्त किया? मनुष्य जन्म जी रहे व्यक्ति, फायदा क्या उठाया? दूसरों का नहीं, हाँ फायदा उठाता दूसरों का, और वो भी बाहर की चीज है, वो कोई अपनी चीज नहीं है। अपनी चीज तो तभी मिलेगी जब व्यक्ति भीतर में डूबेगा। अपनी चीज भीतर है, अपनी आत्मा की कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं आती, कभी नहीं आती, और कोई दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। आत्मा की कोई भी चीज किसी को किसी प्रकार से बाहर से कभी मिलती नहीं। आनंद ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा की निष्काम करुणा है, और जगत पर 24 घंटा वो करुणा बरसती है। वो तो भूतकाल के भव में वो तीर्थंकर नाम कर्म भी जब अर्जित हुआ तभी हुआ कि सभी जीव करूं शासन रसी, ऐसी भावना मन में उलसी। ऐसी भावना जब उसके मन में हुई, और विष तीर्थंकर नाम कर्म के कोई भी एक कारण, उसका उत्कृष्ट भाव से जो उसके व्यक्ति वो कारण के साथ एक रूप हो गया, तभी एक तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य होता है। लेकिन वर्तमान में जब तीर्थंकर नाम कर्म
प्रकट हो गया, तभी उसकी कैसी करुणा है। इसलिए तो जो साधना करने के लिए तो जंगल में चले गए, सब प्रकार से कोई भी संयोग में कोई मनुष्य वहां पर नहीं पहुंच पाया। ऐसी जंगल की घोर जंगल, और जब पाया, जब मिला, तब देखो बांटने के लिए बस्ती में आया, लोगों के बीच में आया। है कोई लेने वाला? कौन ले सकता? वो तो बात है। ऐसी करुणा होने पर भी वो दे नहीं सकता, बांटता है। और जो ज्ञानी देते हैं ऐसा कोई नहीं दे सकता। जिसके पास जो हो वही देवे ना, क्या देवे? अपनी पास जो हो ही देता है व्यक्ति। जिसी से जो व्यक्ति समृद्ध है, संपत्ति है तो संपत्ति देता है, अज्ञान हो तो अज्ञान, ज्ञान हो तो ज्ञान। जिसके पास जो होता है वो देता है। अपने पास जो शुभ 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 होगा तो शुभ देगा, और अपने पास जो बेहोशी होगी, अपना सब नेगेटिव थिंकिंग होगा, तो हम दूसरों की बड़ा शुभ में चलेंगे। ऐसा चलेगा। लेने वाला चाहिए। कोई लेने वाला होता तो सचमुच वो ले लेता, वो तो तैयार है, सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन लुटने वाला नहीं है। कैसे काम होगा? बोधि धर्म, भगवान बुद्ध का एक अध का शिष्य पाया हुआ, पहुंचा हुआ, पहला वो चाइना गया। बारह साल तक वो दीवार की ओर मुंह रखकर बैठता, लोगों के सामने मुंह नहीं रखता था और बोलता कुछ नहीं था। रह सके? बोलने के बिना रह सकता? बोलना तो रोग है। बच्चा बोलता नहीं और बोलना सिखाना पड़ता है। सीखने के बाद रहता नहीं, मौन रहता है। स्वभाव है अपना मौन। जो व्यक्ति मौन हो जाए तो शब्द छूट जाता। जो व्यक्ति ध्यान हुए, ध्यान में डूब जाए तो विचार छूट जाता। जो व्यक्ति समाधि में डूब जावे तो सब नेगेटिव अवस्था वो छूट जाती है। छोड़ना नहीं होता, छोड़ने से तो भीतर में और गहराई में जाएगा। एकांत में जिए तो लोगों की अवस्था, बाहर की जो संपर्क है वो छूट जाता है। 12 साल तक रहा चाइना में, जहां पर जावे दीवार की ओर मुंह रख कर बैठे। कोई पूछता भी नहीं था। लोगों को प्रश्न उठता था भीतर में कि ऐसा ही वो क्यों कर रहा है। हम जाते बैठते कुछ बोलते नहीं और दीवार की ओर मुंह क्यों रखते? कम से कम अपनी ओर तो मुंह रखना चाहिए ना। और व्यक्ति के भीतर में ऐसा कुछ न कुछ प्रश्न तो उठता। 12 साल तक ऐसे रहा। एक युवान आया, ऐसा युवान था, ऐसी जिज्ञासा उसकी रुचि, आग जैसी रुचि और जिज्ञासा। वो बोला कि हमारी ओर देखे कि नहीं देखे। उसके हाथ उतार कर दे दिया। इतना उसके भीतर में तरवराहट था, इतनी जिज्ञासा, इतनी रुचि थी, आग जैसी। आग जलती है, उसमें कुछ भी डालो तो क्या होता? आग जो है 10 धारा शस्त्र है, 10 दिशा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईशान अग्नि नैऋत्य वायव्य 8, ऊर्ध्व दिशा अधो दिशा। ये 10 दिशा। कोई भी जगह पर अग्नि जलता है, वहां पर 10 दिशा से कोई भी चीज अग्नि में डालता हो क्या होता है? इसलिए 10 धारा शस्त्र अग्नि है।
ऐसी आग जैसी रुचि हमको हमारा अनुभव करने के लिए तो कहाँ रुक गए हैं? पढ़ते हैं आप लोग, मानते हैं, सुनते हैं, चीज तो अच्छी है, अपनी भीतर है, तो फिर अभी तक अनुभव क्यों नहीं हुआ? कहाँ रुक गया? किस लिए रुक गया? किसने रुक दिया? रुक गया है नहीं कि नहीं रुका? कहाँ रुका है? सचमुच रुक गया है कि हर व्यक्ति रुक गए है? कहाँ पर रुक गए? खुद को खबर नहीं, खुद को कोई खबर नहीं। तो युवान की इतनी करवराहट थी, इतना उसके भीतर रुचि थी, आग थी, वो थोड़ा समय जो देर लगता था जो उसको घूमने में, तो सिर उतारने को तैयार था। अपने भीतर क्या है? संयोग नहीं है, अनुकूलता नहीं है। किसकी? किसकी? क्या संयोग नहीं है? क्या अनुकूलता नहीं है? उदय योग संयोग को अधीन जीव क्या कर सकता? उसी से क्या हो सकता? शुभ भाव में नहीं होता तो स्वभावरूप धर्म तो कैसे होगा? ये शुभ तो पुण्य है, धर्म नहीं। धर्म तो शुद्ध है, और शुद्ध जो होता है वही भीतर में जो आत्मा का गुण जो है वो भी शुद्ध है, उसका अनुभव तभी व्यक्ति को होता। उसके बिना ये अनुभव होना ये कभी संभवित नहीं। अपने भीतर में जो मलिनता है वो सब नेगेटिव प्रकृति होती, और व्यक्ति उसके साथ जी रहा है हर हालत में, हर संयोग में। अनुकूलता में भी नहीं होता है, प्रतिकूलता में भी नहीं होता है, होता है हर हालत में, हर संयोग में। तो क्यों नहीं होता? और होता है उसको, वो व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है। कौन? जिसके पास वर्तमान जागरण साक्षी भाव हो। तो जागरण साक्षी भाव न हो तो चाहे इसी अनुकूलता हो, लग्जरी ठाठमाठ हो, सभी प्रकार की अनुकूलता, कोई प्रतिकूलता नहीं, तो फिर जागरण साक्षी भाव नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शुभ भी नहीं होगा। शुभ उदय से व्यक्ति को ऐसी अवस्था वर्तमान में मिली है भूतकाल की, जो भूतकाल में जो कुछ किया ये दान धर्म, व्यवहार धर्म है। दान, शील, तप और भाव ये व्यवहार धर्म है। निश्चय धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये निश्चय धर्म है। और निश्चय से अनुभव होता है, और अनुभव निश्चय के बिना होता नहीं। प्रवृत्ति तो वितराग की भी बाहर योग की होती है, और व्यक्ति देखता है सिर्फ योग की अवस्था को, और बात पर उसकी मान्यता के मुताबिक नहीं होता तो बोलता कि बराबर नहीं है। दूसरों की ही गलती अपने को देखने में आती है। कहां तक व्यक्ति कभी आगे चल पाए ऐसी कोई संभावना नहीं है। खुद की वर्तमान अवस्था को देखे तो दूसरों का मन भी पढ़ सकेगा, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो भी उसको महसूस होगा, लेकिन खुद की अवस्था देखने के लिए व्यक्ति कभी तैयार नहीं। तो चाहे इसी प्रतिकूलता हो तो भी होता, और चाहे इसी अनुकूलता हो तो भी होता है उसको, संयोग से नहीं, उदय से नहीं, अनुकूलता से नहीं, प्रतिकूलता से नहीं, जागरण साक्षी भाव अपुरुषार्थ है। दुखों का कारण मिटाने का पुरुषार्थ है जागरण साक्षी भाव, और एक जागरण साक्षी भाव हर हालत में, हर संयोग में हो सकता है, रह सकता है। आपकी दिनचर्या जो है उसमें भी रह सकता है। बाया लोग खाना पकाते उसमें भी होश होता है, खाना खाए उसमें भी होश होता है। भाया लोग ऑफिस, दफ्तर, व्यवहार, व्यवसाय, जहां पर हो वहां पर व्यक्ति के भीतर में जागरण साक्षी भाव हो सकता है, और जिसके भीतर वो जागरण साक्षी भाव हो व्यक्ति शारीरिक,
मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, सब प्रकार से नील, फ्री। उसको कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ कर ही नहीं सकता, तकलीफ हो ही नहीं सकती। बाहर की कोई भी अवस्था उसको छू नहीं सकती। कैसे दुख हो? दुख तो तभी होता ना जब अपने को फील हुआ, कोई घटना घटी अपने को फील हुआ तो होता है दुख, फील नहीं होता। और फील नहीं होता है किसको? फील नहीं होता जिसके पास जागरण साक्षी, जो मन से ऊपर उठ गया उसको फील नहीं होता। और जो मन से नीचे गिर गया उसको भी फील नहीं होता। मन से ऊपर उठ गया वो ज्ञानी, नीचे गिर गया वो पागल, और बीच में है वो सभी को फील होता। बीच वाला व्यक्ति ऊपर उठ गया मन से, फील नहीं होता। मन से नीचे गिर गया उसको भी फील नहीं होता है। बीच में जो लोग है वो प्रवृत्ति में हो, निवृत्ति में हो, सोया हो, बैठा हो, कुछ भी, कोई भी हालत हो उसका शरीर की, लेकिन उसको हर हालत में, हर संयोग में फील होता है। मन में चलता रहता है, चलता रहता है, टेंशन, तनाव। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हो गया, हो रहा, देखने की क्षमता, एक जागरण साक्षी भाव के बिना कभी होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। बोधि धर्म गुम गया। बोल क्या चाहता? मैं तेरी जैसी व्यक्ति की मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मैं दीवार की ओर मुंह रखूं कि लोगों की ओर मुंह? सब सही का था, कोई को जिज्ञासा नहीं, उसकी रुचि भी नहीं, तो मैं किसके सामने बात करूं? बोल क्या चाहता है? सब तैयार है, तेरे लिए सब कुछ है। ऐसी जिज्ञासा, ऐसी रुचि। जो व्यक्ति स्वयं के लिए ईगो से ऊपर उठना मांगता है, जहां तक ईगो है, और ईगो को इर्द गिर्द ही लोग घूमते हैं चारे ओर, जहां अपना केंद्र में ईगो है, अपना केंद्र में स्वभाव नहीं है। और जहां तक ईगो केंद्र में रहेगा तहां तक व्यक्ति कोई भी काम करे, कुछ भी हो, उसको अब बढ़ेगा ईगो। आप धार्मिक अनुष्ठान में बैठे हैं तो बढ़ेगा ईगो। वो सोचेगा कि मेरा जैसा कोई धर्म ही नहीं है। धर्म तो तुमको टच हुआ नहीं है, और धर्म तो टच तभी होता है जब ईगो से ऊपर उठता है, तभी। तो वहां भी ईगो होता है। कोई क्रिया इतनी दृढ़ पालता है तो भी ईगो होता है। कहां पर ईगो नहीं होता है? जिसके पास जागरण साक्षी भाव हो, वो व्यक्ति वो ईगो से ऊपर उठ सकता है। और हर प्रवृत्तियों में अपना ईगो को चोट लगती है तो भीतर से क्रोध बाहर आ जाता है। ईगो का बचाव करने के लिए रखा है अपने सामने क्रोध। खाने में, पीने में, हलने में, चालने में, उठने में, वे सब जगह पर ईगो ईगो ईगो। ईगो का गुना कहा। दिवस रात जीव व्यक्ति के भीतर में एक गुनाकार हो रहा है ईगो का। प्रवृत्ति, निवृत्ति, उम्र के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। बेहोशी के साथ ही संबंध है। होश प्रकट हुआ तो व्यक्ति जितना होश होगा इतना ये व्यक्ति क्रोध से, मान से, माया, ये लोभ से ऊपर उठेगा और जीवन के साथ अद्भुत अपूर्व बन जाएगा। बनाना नहीं पड़ेगा। अपनी जो चीज है, अपना अनुभव हो गया तो व्यक्ति सचमुच भीतर से बदल जाता है। ये भीतर का बदलाहट, वो बदलाहट सही बात का बदलाहट तो बहुत आसान। युवान इतना तैयार था कि जीवन, एक जीवन और ऐसी व्यक्ति जो मिली तो उसके पास जो है वो सब ले लेना। ज्ञानी के पास तो साधना की प्रोसेस होती है। तो साधना की प्रोसेस, जो व्यक्ति सही अर्थ में सुनने से, पढ़ने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल, एक प्रोसेस जो प्रैक्टिकल हो तो व्यक्ति को एक प्रकृतियों से व्यक्ति ऊपर उठेगा। बोलना, मानना, पढ़ना, उसी से एक भी प्रकृति कम होती नहीं। इतना समय जब माहौल में रहेगा तब तक व्यक्ति शुभ में रहेगा, बस इतना हो सकता है। लेकिन वो भी सुनने में बराबर हो,
और सुनने में थोड़ी रुचि वाला हो तो व्यक्ति का शुभ भाव हो सकता, नहीं तो शुभ भाव होना भी कठिन है, बहुत कठिन है। व्यक्ति तैयार हो गया, इतना तैयार हो गया, एक क्षण भी वो कभी व्यर्थ नहीं जाना देता था। ये मनुष्य जन्म वर्तमान में मिला है, उसका हम सही अर्थ में उपयोग करने का सीखे, और जो हम उपयोग करने का सीखेगा तो सही अर्थ में ये मनुष्य जन्म की एक एक क्षण कितनी मामूली है। और तो जब वर्तमान में जिएगा ना, निर्विकल्प होगा ना, तब व्यक्ति को मालूम होगा कि राग द्वेष एक कषाय, उसी से मेरा कितना मैंने नुकसान किया। जब व्यक्ति निर्विकल्प अवस्था का अनुभव जो होगा तभी ये सब मालूम होगा। उसके पहला तो सब अपना रूटीन आदत मान्यता के मुताबिक हम सब जीवन जीते, संज्ञा से कहां तक जीवन में कभी रूपांतर हो, उसका कोई बदलाव हो, ऐसी कोई संभावना नहीं है। युवान बदल गया, भीतर से बदल गया, उसका ऐसा उसके पर आशीर्वाद रहा, ऐसा आशीर्वाद रहा, और एक क्षण के लिए उसी से अलग नहीं होता था। जो कुछ बोलता था वो पी जाता था, सुनता था नहीं। सुनना अलग है, पीना अलग है। कितनी जिज्ञासा, किसी रुचि, प्यास होती तो बूंद बूंद पानी पी जाता, और प्यास नहीं तो फेंक देता, ऊपर से चला जाता। अपनी मान्यता के मुताबिक जो सेट नहीं होता तो सब ऊपर से चला जाता है। और इतनी सूक्ष्म बात आत्मा के विषय में जो होती वो भी अपनी रुचि नहीं हो तो ऊपर से चले जाता। ये युवान समग्रता से समर्पित हो गया। ये समर्पण एक साधना है, बहुत कठिन है। नियम करेगा, तप करेगा, व्रत करेगा, जप करेगा, तवन करेगा, भजन करेगा। समर्पण समग्रता से समर्पण बहुत कठिन है। निश्चित था भीतर में कि ये जो बोले वो मुझे मेरे लिए, और ज्ञानी जो बोलता है वो सिद्धांत हो जाता है, अज्ञानी बोले वो सब हवा में उड़ जाता है। ज्ञानी का सहज आचरण आचार संहिता हो जाती है। एक सेट नहीं करना होता, एक रटना नहीं होता है, उसका जो सहज बोलना हो सिद्धांत हो जाता है, आगम हो जाता है। उसकी सारी दिनचर्या जो सहज है, क्यों? और राग द्वेष से दूषित योग मिट गया तो योग शुभ हो गया, उपयोग शुद्ध हो गया। उपयोग की जब शुद्धि होती है तभी ही स्वभाव रूप धर्म अपने अनुभव में आता है। जहां तक अपना उपयोग अज्ञान रूप अवस्था में है तहां तक अपने को अपना अनुभव मन से अनुभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब उपयोग जागेगा, ये उपयोग चीज अलग है, मन चीज अलग है। मन की बहुत शक्ति है लेकिन उपयोग की उसी से अनंत गुणी शक्ति है। मन जो सेकंडों में काम करता है, उपयोग क्षणों में काम करता है। एक क्षण में जो पूर्ण उपयोग हो गया तो एक क्षण में 14 राजलोक क्षेत्र हस्ता मलकवत जानते और देखते। एक क्षण में समयांतर नहीं होता। कैसा है उपयोग? और सभी विश्व को, सभी जीवों की, मन की, घट की, समय की बात जानते हो, देखते। अपना स्वभाव आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता, जानना, देखना, ये अपना स्वभाव है। तो ये कब होता है? जब उपयोग ऐसा जागता है तब जानना और देखना रहता है। और जहां तक उपयोग नहीं जागा है तहां तक सब पकड़ना होता है।
अज्ञान में सब पकड़ना होता है, ज्ञान में सब फ्री हो जाता है। पकड़ना होता नहीं, और पकड़ना होता तो आश्रव बंध सब कुछ सर्व हो जाता है। और जो व्यक्ति सिर्फ जानता है तो भीतर में जो है वो भी छूट जाता है, उसी से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जो चाह रहा है कर्म का उदय, उसको भी उसको नहीं सूता, बाहर की चीज तो क्या करेगा। ऐसी है उपयोग की अवस्था। तो ये उपयोग जिसके भीतर में इतना जगजोर हो गया, वो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसे हो जाती है। अज्ञान में पकड़ना होता है, अज्ञान में दुख होता है। अज्ञान ही दुख का कारण है, वस्तु का अभाव दुख नहीं है। लोगों की मान्यता 100% ऐसी है कि साधन नहीं है, सगवड़ नहीं है, गाड़ी नहीं है तो जाना कैसे, कैसे जाना। गाड़ी नहीं है कैसे जाना। तो सब लोग गाड़ी, सभी लोगों को गाड़ी होती है तो जाते कि नहीं जाते। खुद का काम करना हो, वहां पर बाहर का काम करना हो, वहां लोग जाते कि नहीं जाते। साधन नहीं है, सगवड़ नहीं है। धर्म में तो कोई सगवड़, कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। वहां तो भीतर में डूबना है। भीतर में डूबने में क्या जरूरत, कैसी जरूरत। हाँ, जरूरत रहेगी, सचमुच रहेगी, मन को, शरीर को, उसको रहेगी। क्यों, वो कुछ मन तो मानता है, मन बोलता कि होना ये चाहिए। मन तो भीतर में माला फेरने लग जाता, वो चाहिए, वो चाहिए। कुछ देख लिया, कुछ अच्छा लग गया तो व्यक्ति के भीतर में सर्व हो जाएगा रटन। लेकिन उपयोग जागे तो उपयोग जागते ही मन खत्म हो जाता है। और उपयोग बोलता, उपयोग की हाजिरी में मन कुछ बोल नहीं सकता, मन का मृत्यु हो जाती है। उपयोग जब जागता है तब मन की मृत्यु हो जाती है, मन रहता ही नहीं और मन की कुछ चलती भी नहीं। ऐसा है उपयोग। और ये उपयोग वर्तमान में हमारी पास है, लेकिन ये उपयोग व्यक्ति की बेहोशी से, उदय के साथ एक रूप होने से अज्ञान रूप हो गया। अज्ञान ही दुख का कारण। भीतर में अज्ञान है, हमारी आत्मा को हमने जाना नहीं, हमको अनुभव हुआ नहीं, ये अपना अज्ञान है। वस्तु को नहीं जाना वो अज्ञान नहीं। लोक अज्ञान का अर्थ ऐसे मान कि हमको कोई जानकारी नहीं है। कोई व्यक्ति आया बाहर से, उसको बहुत, उसके पास भेजा में इंफॉर्मेशन इतनी भर दिया है, वो बोलने लग जाता कोई विषय के विषय में। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो कितना जानता है, कितना जानता है, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो वो क्या जानकार है, किसका जानकार है, कोई भी विषय में। तो आपको कैसा लगता है, आपके मन में इंप्रेशन वो व्यक्ति की कैसी हो जाती है। हाँ, बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, ऐसा है, आपके मन में उसके विषय में कैसी कैसी अवस्था हो जाएगी। लेकिन जब उसके सामने जब निमित्त आता है तब मालूम होता कि ये समझ सिर्फ बुद्धि के लेवल पर थी। निमित्त आता है तो सब फुटबॉल, बाउंड्री बार कैसा। तो ये समझ हुई, ये ज्ञान हो, ये तो अज्ञान है। सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ होता सब अज्ञान, कोई भी हो, कोई भी हालत में कोई भी व्यक्ति हो। सम्यक दर्शन बोधि जहां तक प्राप्त नहीं हुआ है तहां तक व्यक्ति के पास जो है अज्ञान का क्षयोक्षम है, ज्ञान का नहीं। ज्ञान का क्षयोक्षम तो तभी होता है जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तभी, और करना नहीं होता। देखो, सम्यक दर्शन जब जीव को प्राप्त हो जाता, साथ में सम्यक ज्ञान हो जाता। उसके पास जो जानकारी है वो सब सम्यक ज्ञान रूप हो जाता, उसका परिणाम बदल जाता है। जहां तक मिथ्यात्व का विष है तहां तक कुछ भी डालो सब विष हो जाएगा। जब मिथ्यात्व भ्रांति टूट गई तब व्यक्ति के भीतर में जो कुछ होगा वो सब ज्ञान होगा। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक तप नहीं। हाँ, पुण्य होता है, धर्म नहीं होता। धर्म करना है, निर्मल होना है, दुखों का कारण मिटाना हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से ही साधना शुरू होती है। भीतर जगत में प्रवेश भी व्यक्ति का तभी होता है जब ये बोधि सम्यक दर्शन जो प्राप्त होता है तभी। तो युवान, आप जो बोलो कर दो,
और समग्रपणे, समग्रता से उसका समर्पण। योग से समर्पण तो राग जहां होता नहीं हो जाता। योग का समर्पण व्यक्ति का जहां पर राग होता ना वहां पर हो जाता है। कोई व्यक्ति जब राग टूट गया और टूटता है, राग जब शीर्षासन करता है तो द्वेष होता है, और राग का शीर्षासन होता है अपनी मानी, अपनी धारी, अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ, राग हुआ तो द्वेष हो जाएगा। होता है, हर व्यक्ति में होता है। राग है, द्वेष है, एक आगे है एक पीछे, ऐसा नहीं, साथ साथ चलता, लेकिन उसको मालूम नहीं। राग होता है वहां पर द्वेष होता ही है। राग नहीं तो द्वेष नहीं। द्वेष से, द्वेष की तो उपेक्षा भी हो सकती है, राग की उपेक्षा भी नहीं होती है। जिसकी और व्यक्ति को और वस्तु की ओर जो राग हो तो उसकी उपेक्षा भी नहीं होती। राग तो आग है। कभी राग की आग से व्यक्ति कभी जला? हर हालत में व्यक्ति जल रही है, मालूम नहीं है। राग वो आग है, एक क्षण में बदल जाता। अपनी इच्छा के मुताबिक सामने वाली व्यक्ति ने अपनी बात नहीं सुनी, अपनी बात को समर्थन नहीं दिया, सुना नहीं, क्या होता है? हस्बैंड वाइफ को बाहर घूमने को जाना, जल्दी है, जल्दी, और लेडी तैयार नहीं हो रही है, थोड़ी लेट हो रही है, वो नीचे से हॉर्न बजाता रहता है, क्या करेगा? करीब आए, गाड़ी में बैठे, वो बोलेगा कि इतना लेट क्यों हो गया? बस वो सब देख आया, वो सारा बाहर जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो क्या रहेगा? क्या होगा? क्या होगा? घूमने किस लिए जाते बाहर? इतवार को होटल में क्यों जाते? किस लिए जाते? जाते ना, किस लिए जाते? थोड़ा फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होना कि कचरा लेकर आते? फ्रेश होना तो जागरण, साक्षीवा, उसके बिना भीतर से फ्रेश होना कभी संभवित नहीं। आप दूसरों को देखेंगे, हिलचाल देखेंगे, वातावरण देखेंगे, आप लोगों को फ्रेश हो जाए, फ्रेश नहीं, तनाव टेंशन लेकर घर पर आएंगे। और जो लेडीज ने इतना बोल दिया कि इतना लेट क्यों हुआ, जरा आवाज से बोल दिया, क्या होता है? क्या होता है? वापिस घर पर नहीं लौटे, तहां तक उसके साथ बोला ही नहीं, क्या होगा? होता नहीं ऐसा। महाराष्ट्र में विचरते थे, माथेरान गए थे, माथेरान हिल स्टेशन है माथेरान, वहां भी सत्संग चलता था। ऐसा सत्संग चलता था वहां पर, नारेलाल टेरेस में हम उतरे थे। तो जैनेतर भाई पर इतनी भक्ति उसके, इतनी भक्ति, वो बोला कि आपको जितने अनुकूल उतना आप रुको। होटल वाला बोलता, बोले जाए होटल, लेकिन उसका ये रहने की अवस्था बिल्कुल अलग थी, अलग अलग मकान। तो सुबह शाम सत्संग, और सत्संग के बाद घूमने को जाना, काम क्या दूसरा। तो हम एक पॉइंट पर जाकर बैठे थे, एक कपल आया, देखो कैसी कैसी अवस्था होती है, और हर घर में, हर व्यक्ति में होता है। हम तो बैठे थे, देखते थे सब दृश्य। हमारा काम तो देखने का है, पकड़ने का नहीं है। जो कोई भी दृश्य अपने सामने आए तो देखते हैं, तो देखने से सचमुच बोध होता है। ये पढ़ने से जितना बोध नहीं होता है, ये सब बुद्धि के लेवल पर, वो प्रैक्टिकल है। सिर्फ देखना, मूल्यांकन नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, सुनना, पंखियों का आवाज, हवा की सुसुराहट कैसी होती है, और वहां पर अपनी श्वासोश्वास चलती ना, उसका भी आवाज सुनाई देता है। सुना आपने? श्वासोश्वास तो 24 घंटा चल रहा है हर व्यक्ति का,
एक ट्रैफिक के हिसाब से आपको सुनाई नहीं देता है, ऐसा है? तो घर में बैठ गया वहां क्यों नहीं सुनाई देता? इस श्वासोश्वास की आवाज, मेरी आवाज सुनो कि नहीं सुनो, आपकी श्वासोश्वास की आवाज सुनने में आई कभी? सुना? क्यों नहीं सुनते? कान तो है। कोई मां बात करता तो ऐसे कर सुनता है और सब सुन लेता, और खुद की श्वास खुद को सुनाई नहीं देती है। तो क्यों? ऐसा क्यों है? देखो, व्यक्ति की बेहोशी, जो ये श्वास इतना थूल जो चल रहा है वो भी व्यक्ति को महसूस नहीं होता है। वो तो 24 घंटा ले रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो कोई लेना नहीं होता है, चल रहा है। अपने तो सिर्फ देखना है। इस श्वासोश्वास भीतर बैठा हुआ परमात्मा का प्रतिनिधि है, मालूम है आपको? श्वास बंद तो आत्मा चल बसी, छोड़ दिया घर। इस श्वासोश्वास भीतर बैठा हुआ परमात्मा का प्रतिनिधि है। उसके पीछे जो व्यक्ति को देखे और उसका पीछा पकड़े तो परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तरीका तो बहुत है साधना का, लेकिन प्रैक्टिकल जब होता है तब एक काम होता। प्रैक्टिकल के बिना ही काम होना है कभी संभवित नहीं। तो घूमने जाता वहां कैमरा भी साथ में ले जाता। कोई भी जगह पर जाओ, इंडिया में कि इंडिया के बाहर कोई भी जाए, कैमरा ले जाता और कैमरा लेकर फोटो लाते, दूसरों को फोटो दिखाते, एल्बम दिखाते। वहां पर क्या है, कैसा है, ऐसा अभ्यास कौन करते हैं? बुढ़ा बुढ़ी जावे तो फिर क्या न, कपल जावे तो फिर क्या न, कोई भी जावे, क्यों नहीं अभ्यास करते? फोटो दिखाते कि ये देखा, क्या देखा? तुमने नहीं देखा तो दूसरा क्या देखेगा? फोटो देखेगा। कैसा है? तो बाहर में वातावरण जाकर फोटो, उसी से भी बाहर का जो नेचुरली वातावरण है उसी से भी, इसी बाहर का तो बहुत मामूली है, कोई भी हो, कश्मीर हो तो फिर क्या, अलीद्वीप की बाहर की जो अवस्था है वो भी अपनी भीतर जो सुंदरता है, अपनी भीतर में जो रमणीयता है, अपनी भीतर जो हरियाली है, अपनी भीतर जो स्वस्थता है, अपनी भीतर जो चौखाई है, अपनी भीतर में जो शांति है, ऐसी शांति जगत में कोई कोना में आपको अनुभव नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति देखेगा तभी मालूम होगा कि मेरी भीतर ऐसी चीज है। अभी तक मैंने क्या काम किया? बाहर जो है सब व्यक्ति का निर्मित किया हुआ है। मनुष्य जो निर्माण करता है वो मनुष्य से कभी विशिष्ट नहीं होता, और भीतर में जो हो वो तो परमात्मा है। परमात्मा की बरोबरी जगत में किसी की साथ नहीं होती है, वो तो इतना सर्जनहार है। भीतर में बैठा हुआ आत्मा अपनी आत्मा को सभी प्रकार से समस्त विश्व को एक ज्ञाता और दृष्टा है। इतनी सुंदरता, इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता है अपने भीतर। लेकिन जो व्यक्ति सचमुच जागेगा तो वो काम होगा। तो कैमरा वो लाया था, वो कपल भाई के हाथ में कैमरा था, उसको फोटो लेना था। वो बोला कि ऐसा खड़ा रहो, ऐसा खड़ा रहो, ऐसा खड़ा रहो। उसमें कोई तकलीफ हो गई भाई, होती है, होती है। बात बात में कदम कदम पर वो तकलीफ तो होती है। क्या अपेक्षा है, मांग है, अंदर में राग और द्वेष, ईर्ष्या, जलन सी कैसी होती है। साथ साथ रहने वाले के भीतर में भी कैसी जलन सी होती है। एक दूसरा कोई ऐसा सुंदर कपड़ा पहनते तो दूसरी व्यक्ति जलने लग जाती है। कैसी कैसी अपनी मानसिक अवस्था है। अपना घर का मेंबर, उसकी तो भी आपकी जलन से, तो आपको दूसरों को देखकर क्या नहीं आग उठेगी। कैसा है अपना मन, ये राग द्वेष, ये झमेला जहां तक अपने भीतर में चलेगा रहेगा, तहां तक अपनी निर्मलता, अपनी पवित्रता, ये पर्वाधिराज पर्यवसन तो चला जाएगा। चतुर्मास तो जितना जीवन में वर्षों हुआ, इतना चतुर्मास पास हो गया, इतना पर्यवसन पास हो गया, लेकिन भीतर से तो निर्मलता अभी तक अनुभव में कुछ आई क्यों नहीं आई? कौन मनाही करता है? कौन अपने को रुकावट करता है? अपनी भीतर की हर व्यक्ति स्वतंत्र आत्मा का परिणाम में
खुद का भाव में हर व्यक्ति स्वतंत्र, लेकिन वो अपनी सारी स्वतंत्रता हमारी बेहोशी से कब्जा ले लिया है मन और प्रकृति ने। अपनी सारी नेचुरली अवस्था का अनुभव नहीं होने के कारण वो अपनी में बेहोशी और मन और प्रकृति दोनों एक हो गया है। इसलिए वो उसके अधीन जहां तक रहेगा तहां तक ये अनुभव होना ये कभी संभवित नहीं। वो फोटो लेने में थोड़ी तकलीफ हो गई, वो और चलने लग गई, वो आवाज करने लगा, खड़ा रहे बेताला, फोटो नहीं लिया, कैसा है? अपना भीतर का फोटो लिया, बाहर का कैमरा शरीर का फोटो लेता है, एक्सरे जो है वो भीतर का लेता है। एक दूसरा भी कैमरा है, किरियान ने शोध किया, रशिया में, लेकिन वो भी स्थूल है। वो अपना ओरा दिखाते, अपनी आभा दिखाते, आभा मंडल। हाथ से रख दो तो आपको स्क्रीन में सामने आपका आभा मंडल कैसा है, आपके भीतर जो विचार चलता है ऐसा आभा मंडल आपको देखने में आएगा। तो हर व्यक्ति को, हर जीव को है, वनस्पति काय को भी होता है, जीव है ना, जीव कोई भी हालत में हो, पृथ्वी का, आप का, देव का, कोई भी अवस्था में जीव मात्र को आभा मंडल होता है। तीर्थंकर, राम, कृष्ण, उसकी फोटो, उसकी प्रतिमा, मूर्ति के पीछे जो सूर्य और चंद्र जैसे अपने को देखने में आता, वो कल्पना नहीं है, सही है, अपनी और भी होता है। लेकिन हमको देखो, दूसरों का देखने में खुद का देखना भूल गया। अपने हर व्यक्ति को यह आभा मंडल होता है और बदलता है। क्यों बदलता है? राग द्वेष की अपेक्षा से वो बदलता है। राग द्वेष से जो व्यक्ति मुक्त हो गया तो आभा मंडल एक ही सरीखा रहता, श्वेत स्फटिक जैसा। लेकिन जहां तक राग द्वेष है, कसायो है, तहां तक वो बदलता है, विचार बदलता है, इसी साथ वो भी बदलता है और चली खड़ी न रही, पीछे देखा भी नहीं, एक क्षण में देखो, एक क्षण में सब बदल जाता है। ये राग द्वेष की ऐसी वो युवान तो समर्पित हो गया, समग्रपणे, समग्रता से समर्पित। योग से समर्पित राग से हो सकता है, लेकिन ईगो का समर्पण होता है। आपका जे रिलेशन, आप जो क्षेत्र में है, वहां पर एक व्यक्ति को एक साथ 18 प्रकार का रिलेशन होता है, 18 प्रकार का। एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति को साथ 18 प्रकार का नजदीक का रिलेशन होता है। बाकी तो 14 राजलोक क्षेत्र के साथ अपना रिलेशन चल रहा है, सतत चल रहा है, 24 घंटा। सारा 14 राजलोक क्षेत्र के साथ अपना कनेक्शन है। ये रिलेशन बाहर का राग से होता है, द्वेष से भी होता है। व्यक्ति जितना मित्र को याद करता है, उसी से ज्यादा उसका दुश्मन को याद करता है, उसकी रटन अंदर में चलती। राग और द्वेष तो द्वंद्व ही द्वंद्व है। जिसकी ओर अपना ऐसा हो गया, वो व्यक्ति के साथ व्यक्ति को उससे ऐसा सोचेगा और नुकसान खुद को होगा। दूसरों का सोचने से, दूसरों का खराब करने का भाव अपना पहला ही खराब हो गया, वो अपने को मालूम नहीं, इतनी अपनी सघन बेहोशी है। दूसरों का खराब चिंतन करना, अपना क्या खराब हुआ, अपना क्या नुकसान हुआ, देखने में आता है। कभी कभी तो किसी का खून कर देने के लिए तक पहुंच जाता, कर नहीं सकता, क्यों? भयभीत, डर। तो ये नुकसान व्यक्ति के भीतर में ऐसा जो विचार चलता है, वो विचारों से व्यक्ति को क्या नुकसान होता है? खुद का। वो जो देखेगा ना तो बंद हो जाएगा, खुद का नुकसान होता है। शारीरिक नुकसान, मानसिक नुकसान, व्यवहारिक नुकसान, आर्थिक नुकसान, आध्यात्मिक नुकसान में तो 100%। क्षण क्षण भाव प्राण की हिंसा, क्षण क्षण
एक क्षण ऐसी नहीं, ऐसी अवस्था में जीने वाला व्यक्ति भाव प्राण की हिंसा, और भाव प्राण की हिंसा हो गई तहां तक जन्म मरण से मुक्ति कभी संभवित नहीं। ये पर्वाधिराज पर्योसन पर्व चल रहा है, अपना भाव प्राण की दया स्वदया होती है, परदया आ जाती है, लानी नहीं होती, हो जाती है, सहज हो जाती है। और परदया हो वहां स्वदया हो यार न हो। परदया वो पुण्य है ने स्वदया वो स्वभाव रूप धर्म है। समाधि मरण उसका होता है जब भाव प्राण की दया। तो ये सोचने से, नेगेटिव थिंकिंग करने से अपने सभी प्रकार के सभी क्षेत्र में 100% नुकसान। ऐसा नुकसान व्यक्ति स्वयं बेहोशी से खुद का कर रहा है, खुद को मालूम नहीं। वो युवान इतना समर्पित हो गया, भीतर से ईगो का समर्पण। और ईगो का समर्पण होता तो बोधि दूर है। अभी और यहां जब व्यक्ति को ईगो समर्पित हो गया, वो व्यक्ति को एक क्षण पर वहां के वहां भीतर में वो बोधि रुकने वाली तत्व कौन है, कौन सी प्रकृति? अपना बोधि सम्यक दर्शन को रुकावट करने वाला तत्व क्या है? वो अपनी भीतर है। सम्यक दर्शन बोधि भी अपनी भीतर। श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय वो है सम्यक दर्शन। और उसको रुकावट करने वाली तत्व कौन सी प्रकृति है? वो अपनी भीतर है। ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये अपने भीतर पाना है। सम्यक दर्शन किसको पाना है? किसको पाना है? इतने लोग बैठे हैं, किसको पाना है? सम्यक दर्शन बोधि किसको पाना है? और जो पाना है तो व्यक्ति क्यों नहीं पा सकता? तो ये प्रकृति अपनी भीतर है, उसी से हम वर्तमान में ऊपर उठने के लिए तैयार है। ईगो हर क्षेत्र में केंद्र में ईगो है, और वो जहां तक रहेगा तहां तक बोधि सम्यक दर्शन जीव को प्राप्त हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। जो व्यक्ति धर्म कर्म पुण्य पाप कुछ नहीं मानता, वो ऐसी व्यक्ति भी क्षण में छलांग लग जाती है और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। कल दोपहर को बात किया था परदेसी राजा की, 9 तत्व चल रहा है, कुछ नहीं मानता था, धर्म कर्म पुण्य पाप कुछ नहीं, और हिंसा कितनी हजारों जीवों को काटा था। तो फिर एक दफा किसी स्वामी के सामने समर्पित हो गया, उसके भीतर से मां के वहां सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, और देश वीति ग्रस्त धर्म स्वीकार लिया वहां के वहां, और परदेशी मटकर स्वदेशी हो गया, स्व में बस गया, स्व की अद्भुत अवस्था का अनुभव हो गया, और सारी अवस्था बदल गई। बदलने में समय नहीं लगता है, क्षणों में काम हो जाता है। लेकिन भीतर से प्रकृतियों से जब व्यक्ति ऊपर उठता है तब बदलाव होता है। बाहर का बदलाव तो बहुत आसान है। ईगो का समर्पण कभी भी कोई भी क्षण पर कोई भी आज्ञा हो, भीतर में फील होने के बिना स्वीकार। बाहर से तो काम कर देता है, कोई भी हो काम बाहर से करना वो आसान है, लेकिन भीतर में फील नहीं होना। फील नहीं होगा, आज्ञा के बिना आराधना नहीं। आप कुछ भी करो, आपकी इच्छा से, आपकी शारीरिक मानसिक शक्ति से मांस खमन के पारने मांस खमन जीवन भर करो, आज्ञा नहीं है, विराधना। आराधना नहीं, विराधना। और सम्यक दर्शन होता तो नौकाशी पचखान भी जीव को आराधिक बना देता, आराधिक हो जाता। आराधना इस सम्यक दर्शन के साथ संबंध रखता है। विराधना जो है अपनी दर्शन मोह के साथ उसका संबंध है। दर्शन मोह मिथ्या तो जहां तक है तहां तक स्वभाव रूप धर्म प्राप्त हो ऐसी कोई संभावना नहीं। और जो जीव को सम्यक दर्शन पाना हो तो इस 4 अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, संकित मोहनी, ये 7 प्रकृति का क्षयोपशम उपशम क्षय, तभी स्वभाव रूप धर्म टच होगा और व्यक्ति गिनती के भाव में व्यक्ति की मुक्ति, वो भी निश्चित। लेकिन ये बोधि पाने में एक प्रकृति हो, ईगो का वो व्यक्ति ने समर्पण कर दिया। आप जाते नहीं, मंदिर में जाते, मनोती करके सब कुछ करते, निवेद लगाते, ईगो कभी परमात्मा की शरणों में कभी व्यक्ति ने ईगो चढ़ा दिया?
परमात्मा के सामने खड़ा रहकर व्यक्ति ऐसा बोलता कि मैं मेरा ईगो से थक गया हूं, अब तुम मुझे संभाल। ईगो व्यक्ति को गीगो बना देता है, मालूम नहीं है? ईगो व्यक्ति को गीगो क्या मालूम है? क्या है? छोटा बच्चा नहीं, गीगो एक क्षुद्र जीव है। ऐसा ईगो व्यक्ति को गीगो बना देता है, जो लोगों पैर से कुचल डालते हैं चलते चलते। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को एक ईगो से व्यक्ति को वहां फेंक देता, व्यक्ति वहां पहुंच जाता। क्यों? बहुत ईगो है। ईगो से तुमको सुख लगता था तो ईगो बोले कि ले आवे, देख मैं तुमको कैसा परेशान कर रहा हूं, लेकिन व्यक्ति कभी वो देखने के लिए कभी तैयार नहीं है। अपना ईगो अपने भीतर इतना गुणाकार ले रहा है तो भी व्यक्ति को देखने में नहीं आता कितनी सघन बेहोशी है। वो व्यक्ति युवान समर्पित हो गया। आप जो बोलो कभी भी मैं तैयार हूं आपकी आज्ञा उठाने के लिए। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ हुआ आप। ईगो का अस्तित्व जो मिट जाता है तो व्यक्ति को बुद्धि सुलभ है, और जो ईगो का अस्तित्व जो नहीं मिटेगा तहां तक बुद्धि दुर्लभ है, पाना कठिन। वो व्यक्ति वहां के वहां आया के आया, भीतर से बदल गया, भीतर से सम्यक दर्शन बुद्धि व्यक्ति को प्राप्त हो गया। क्या काम किया वो व्यक्ति ने? क्या काम किया? युवान था, तरवरिया हुआ, इतनी ऊर्जा भीतर में सक्रिय थी। इस सारी ऊर्जा, इस सारी शक्ति लगा दिया साधना में, और व्यक्ति ईगो से ऊपर उठ गया, ईगो समर्पित कर दिया। बुद्धि धर्म कोई परिचित नहीं था एक दूसरों का, बाहर से कोई परिचित नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति के जीवन में उस समर्पण से बाहर का परिचय तो छूट गया, लेकिन भीतर का परिचय हो गया, आत्मा का परिचय हो गया। जब व्यक्ति को भीतर में बोधि प्राप्त होता है तो ज्ञानी और शिष्य, गुरु और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं। शरीर से तो कोई कभी एक नहीं होता है, बीच में अंतर रहता है। क्यों? राग द्वेष है, राग द्वेष है, वहां पर अंतर है। वहां पर राग द्वेष की दीवार छूट गई, भीतर से ईगो की दीवार छूट गई, तो गुरु और शिष्य शरीर से अलग है, भीतर से एक हो जाता है। ये काम है अपना, ये है वर्तमान, ये है अपरवाधिराज पर्योसन पर्व। वो तो आएगा चला जाएगा, लेकिन हमारी वर्तमान में भीतर की अवस्था जो नहीं बदलेगी तो अपना वर्तमान जीवन में हम क्या पाएंगे? क्या काम होगा? तो शालिभद्र दान धर्म की क्या विशेषता? कैसा दान दिया, कैसी अवस्था में दिया? वस्तु तो दिया, लेकिन वर्तमान उसकी अवस्था कैसी थी? देने के बाद उसके भीतर में कोई दुख नहीं हुआ, वो विशेषता है। तभी दान उगता है। एक घड़ा दान सहस्त्र घड़ा हो जाता है, उसकी गिनती भी नहीं हो सकती। ऐसा ही राजगृह नगर में गौभद्र सेठ भद्रा माता के वहां पर वो चला गया। वहां बेटा के रूप में जन्म हुआ, बड़ा हुआ। एक साथ उसको माता भद्रा ने, पिता ने तो मुनि जीवन सिखा लिया था। माता भद्रा कैसी विदुषी बाई, उस समय उसका विदेश के साथ बिजनेस था और वो अरबों खरबों का बिजनेस बाई कर रही थी। कैसी होगी? कैसे होगा? शालिभद्र तो 100% डुबा दिया था कि उसको कोई हालत में वैराग न हो। देखो व्यक्ति का स्वार्थ कैसा होता है। इस सभी प्रकार की अनुकूलता व्यक्ति को सहजता से ऐसी उपलब्धि हो गई। राजगृह नगर में एक समय पर नेपाल देश से रत्न कमल लेकर बिकने के लिए आया।
वो बिकने वाला लोग राज दरबार में गया। महाराजा सैनिक उसका अंत्य परमिशन लेकर पहुंचा। धीरे 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 रानियों आई, देखा, सभी को पसंद हो गया। कोई शॉपिंग करने के लिए बाजार में जाते, शोरूम देखा कपड़े का, उसमें भी साड़ी। घर में 100, 200, 500, 1000 साड़ी है, लेकिन नई डिजाइन, नया कलर आया तो ले लेगा। रखने की जगह नहीं, लेकिन रख देगा। क्यों? कैसा है? क्योंकि ऐसा किस लिए हो जाता है? अपना मन क्यों ऐसा ललचाता है? मन ही बोलता नहीं ये बहुत अच्छा है, और दूसरों के साथ गया है शॉपिंग के लिए, खुद भी लेकर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज देखे, जरूरत भी नहीं है तो भी ला कर रख देगा। अच्छा लगा ना? तो ये सब बाहर का अच्छा लगता है, अपनी आत्मा कब अच्छी लगेगी? सम्यक दर्शन बोधि की ओर कब ऐसा प्रेम प्रकट होगा? वो कभी अच्छा लगेगा? जब व्यक्ति के भीतर में कषाय मंद होगा, तब व्यक्ति को धर्म की रुचि होगी। कषाय मंद होने के बिना कभी भी व्यक्ति को स्वभाव और धर्म की रुचि होना संभवित नहीं। देखा, सब रानियों ने देखा कि बहुत अच्छा है, लेना है। महाराजा सैनिक आया, पूछा कीमत। एक रत्न कमल की कीमत 1.25 लाख रुपया। जो पसंद होता न, व्यापारी भी देखता कि हाँ उसको पसंद आ गया, जो बोलेगा कीमत दे देगा। 5 रुपया का 500 ले लेगा। सामने वाली व्यक्ति को बराबर देख लेता। व्यापारी भी ग्राहक की अवस्था पहचान लेता है, ज्ञानी व्यक्ति की अवस्था पहचान लेता है कि वो व्यक्ति की क्या अवस्था है भीतर की। कीमत पूछी, महाराजा सैनिक के अब हम नहीं चाहते, ले जाओ। रानी बोली कि चाहिए, लेकिन इतनी कीमत? ये पैसा तो पब्लिक का है, अपना नहीं। देखो राजा कैसा होता है, ये पैसा अपनी पास जो है वो पब्लिक के लिए, अपने लिए नहीं है। ऐसी चीज हम नहीं चाहते। व्यापारी को बोला कि तुम चले जाओ। हुक्म हो गया राजा का, वो तो बांध कर चल पड़े। रानी के मन में लेने का भाव इतनी लालच हो गई देखकर, लेकिन क्या करें, चले। व्यापारी रास्ता पर जा रहा था, मूड सारा खराब हो गया कि राजा ने नहीं लिया तो दूसरा कौन लेता। और ऐसी चीज है कीमती, और रत्न कमल की विशेषता कैसी? ठंडी में ठंडी नहीं लागे, गर्मी में गर्मी नहीं लागे, बारिश में भीगे नहीं। है भी ऐसा कोई कपड़ा? बहुत वैरायटी चल रही है, बहुत क्वालिटी आ रही है, लेकिन ऐसी कोई चीज अभी तक देखने में कोई जगह पर आई नहीं। जा रहा था रास्ता पर, कोई ऐसी एक व्यक्ति मिल गई सामने, देखा कि उदास हो गया है। बोला कि क्या, कहां से आए? तो हम तो व्यापारी है, बहुत दूर से आए। क्या माल है? रत्न कमल है। राज दरबार में गया, लेकिन किसी ने नहीं लिया, एक भी नहीं लिया। वो आदमी ने दिखाया दूर से कि देखो ये हवेली, 7 माल की हवेली, राजगढ़ नगर के बीचों बीच शालीभद्र की 7 माल की हवेली। कि जैसे यहाँ फर्शी लगाई लादी टाइल्स, उसके 7 फ्लोर पर अलग अलग डायमंड लगाया था। रात को दीवा करने की जरूरत नहीं, प्रकाश डायमंड का। हरीश भाई, कैसी समृद्धि रही होगी, क्या काम किया वो समृद्धि? उसने तो कुछ किया ही नहीं था, ऐसी अवस्था में उसका जन्म हो गया था। ऐसी सब वैभव किस लिए मिला? ये तो मिला। मैं जो वर्णन करूं ना 1 घंटा तो नहीं खूबता, ऐसा है उसका वैभव का वर्णन। आपको भी भीतर में लाल टपकने लग जाएगी, लेकिन वो तो सब पुण्य से मिला। उसकी जो क्रांति है वो देखो, अभी
शालिभद्र की। गया कि वहां है भद्रा माता, वहां जाओ, वो आपका माल ले लेगा। गया व्यापारी, परमिशन मिली, गया अंदर। तीसरी मंजिल पर भद्रा माता सोना की खाट पर वो हिंच रहा था। व्यापारी को आवकार दिया, इतना वैभव लेकिन नरमास कैसी, कैसा नरम, कितना सरल। नरमास और सरलता होती है वहीं पर संपत्ति स्थिर होती है। जहां पर वक्रता होती है, कठोरता होती है, द्वेष भाव जलन सी होती भी चली जाती है संपत्ति, तो नहीं रह सकती। जहां वातावरण बिल्कुल विषम है, व्यक्ति को इसकी वाइब्रेशन भी मालूम नहीं, लेकिन संपत्ति को मालूम हो जाता, नदारत हो जाती। गया अंदर, अवकार दिया, आसन दिया, सामने नौकर के सामने देखा, नौकर समझ गया। देखो हमने देखते नौकर भी ऐसा ट्रेन समझ गया कि क्या बोलते हैं माता। सभी को स्वागत किया। आगंतुक व्यापारी भी देखते रह गया कि क्या है, ये देवलोक है कि मनुष्य लोक है। क्या प्रयोजन से आपका पधारना हुआ है? ऐसी व्यक्ति ऐसा शब्द बोल सकती है? क्यों नहीं बोले? कौन नहीं बोलना देता? ऐसी अकड़, ऐसी भीतर में वक्रता कैसे आ जाती है? नम्रता कब होती है? सरलता कब होती है? संपत्ति रखना हो तो ऐसी नम्रता, ऐसी सरलता जो व्यक्ति में होगी तो बाहर की संपत्ति रहेगी। ये बाहर की संपत्ति तो पुण्य से मिलती है, अपनी भीतर की एक संपत्ति है, आपको मालूम है ये कितनी है? बाहर में तो शालिभद्र की बोलो के धन्ना जी की बोलो के सैनिक की बोलो के चक्रवर्ती की बोलो, लिमिटेड। आत्मा की संपत्ति कितनी है? किरण भाई देखी है? कब देखना है? देखना है? कब देखेगा? आंख तो है, अभी तक देखने में नहीं आई। क्यों? आंख कहीं दूसरा देख रही है। जहां तक दूसरों की वो दृष्टि होगी तहां तक भीतर में कुंठित हो जाएगा। क्या है आप लेकर आए हैं? हम रत्न कल लाए हैं। कितना है? 16। मैं 32 चाहती हूँ। मेरा बेटा की वो 32 है, 32 रानी। तो व्यापारी बोला कि अम्मा उसकी कीमत कुछ भी हो, देखो कीमत भी नहीं पूछी। व्यापारी सोचने लगा कि वो एक नहीं ले सका, सैनिक जैसा सम्राट, और वो बोलती कि 32 चाहिए, और कीमत क्या? तो कि पूछना ही नहीं। एक की 1.25 लाख कीमत, बोलना ही नहीं, दे दो। सोल ले लिया, एक का 2 टुकड़ा, एक का 2 टुकड़ा। वो व्यापारी गया, मुनम को बोल दिया कि हिसाब कर दो, बस पैसा दे दिया। व्यापारी इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि ये अपना फेरा, क्या बोले, आप काम करने के गया, आपका काम सेट हो गया, कंपनी से ऑर्डर मिल गया, बस लेटर लिख दिया, सब हो गया। आपको कितना खुशी होता है? कितनी खुशी होती है? अपने भीतर में ऐसी खुशी, उसी से भी ज्यादा खुशी, वो तो थोड़ी टाइम रहता है वो खुशी तो, लेकिन भीतर की खुशी कैसी है? वो जब प्राप्त होगा तो बाहर का सब व्यक्ति भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। व्यापारी चले गए, एक का 2 टुकड़ा कर उसके वो को बुलाया, एक एक को दे दिया, लेकर गई। सुबह स्नान कर, शरीर पोंछ कर फेंक दिया। कपड़ा कोई पहनता नहीं तो लाश पर क्या काम में लेते? नहीं लेते?
हम तो देखते हैं लास्ट पर किस लिए ऐसा है, ऐसा भाव क्यों है? लास्ट तक उसका जो जो उपयोग होता है लास्ट तक उसका उपयोग कर देते हैं। रत्न कमल जैसी चीज शरीर को पोष कर डाल दिया, फेंक दिया। उसके घर पर, उसके हवेली पर जो मित्राणी आती थी झाड़ू लगाने के लिए, और रोज ऐसा अलंकार, ऐसा कपड़ा, रोज उसको कीमती चीज उसको मिलती थी। दूसरे दिन साफ कर वो पहन कर गई राज दरबार में, वो मित्राणी झाड़ू लगाने के। राज दरबार के ग्राउंड में वो झाड़ू लगा रही, रानी जरूखा से देखा ये रत्न कमल उसके पास कहां से आया? देखो भीतर में जलन से। ये मित्राणी के पास रत्न कमल और हमारे पास नहीं। हम कौन और वो कौन? ऐसा गरीब आदमी के पास आपको एक चीज ऐसी देखे तो आपका मन कैसा ललचाता है, कैसा आपका मन में भाव होता है? वो तो गरीब है ना। तुम्हारा भाव हो ना तो उसी से भी कनिष्ठ गरीब हो गया। तुम समझना, संपत्ति से समृद्ध नहीं हो सकता है, भीतर से समृद्ध हो सकता है। और भीतर से व्यक्ति समृद्ध तब होता है जब लोक से ऊपर उठ जाता है, तब व्यक्ति भीतर से समृद्ध होता है। और आत्मा की समृद्धि इतनी है, उस आत्मा में इतनी रिद्धि सिद्धि है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी। लेकिन व्यक्ति की वर्तमान अवस्था बाहर से इसी शुद्ध चीजों से ललचाई जाती है। दासी को भेजा कि पूछ कहां से लाई है। दासी जाकर पूछती कि कहां से लाए, तो कहते तो शालीभद्र के घर से हमको रोज ऐसी ऐसी चीज मिलती है। शालीभद्र से मिला? तो शालीभद्र कौन है? बोला है सैनिक को, तात्कालिक भीतर में कैसे रह सकते हैं? कि मित्राणी के पास रत्न कमल है, अपनी पास नहीं। और वो मित्राणी को शालीभद्र के घर से ऐसा नहीं, रोज ऐसी चीज मिलती है, ऐसा ही बोलती है। तो शालीभद्र कौन है? आपकी रैयत कौन है? आपको मालूम है? सैनिक बोला कि मुझे कोई ऐसी मालूम नहीं है कि इतना ये समृद्ध व्यक्ति अपनी राजगृह नगर में ऐसा कोई रहता। सैनिक ने मानसों को हुक्म किया कि चलो अपने सैनिक के सब साथ में 2-4 आदमी जो और उसकी हैसियत के अनुरूप सब लेकर चले। गया राजगृह के मध्यम में चौक में 7 माल की हवेली पहुंचा। वहां पर सैनिक प्रवेश किया। प्रवेश होते ही सैनिक को ऐसा हो गया कि ऐसा है, 7 तल्ला में सब डायमंड। चकित हो गया कि है क्या ये? ऐसा तो ये राजगृह नगर में ऐसा अपनी रयत ऐसी श्रीमंत है, ऐसा समृद्ध है, ये तो कभी देखा नहीं। नौकर ने जाकर मां को खबर दिया कि अपने राजा आया है। सैनिक, मां भी चली आगे, सैनिक का स्वागत किया। वहां कहीं सजाना की, जहां पर नीचे फर्शी पर डायमंड होता है, यहाँ क्या सजाना होता है? सब तैयारी था। राजा को बैठाया, राजा बैठा, देखता था, सब देखता था कि मैं शालीभद्र को देखना चाहता हूं। आपका बेटा है? तो क्या? हाँ। इशारा किया माने, बुलाओ। आवाज किया कि नीचे आओ। उसने जवाब दिया कि कोई चीज होगी। क्यों? हमें तो कोई मालूम नहीं था व्यवहार बाहर का क्या चलता है, घर कैसा चलता है वो भी मालूम नहीं। जो वो डाल दो गोदाम में, जो आया वो डाल दो। राजा ने सुना कि नहीं सुना? माता भद्रा ने सुना कि क्या बोल रहा है। खुद माता गई, मां ने आवाज किया। 7 माल की हवेली पर
वहां नाटक चल रहा था। ये प्रकृति का नाटक भी है, बाहर का नाटक भी है, बहुत नाटक चल रहा है। संसार नाटक, ये संसार एक रंगमंच है। हर व्यक्ति पात्र है, हर व्यक्ति अलग अलग पात्र, माँ भी, बाप भी, बेटा भी, सासू बहू, ये सब पात्र है। लेकिन पात्र को वफादार रहकर पात्र भजवता है। कैसा है? कालीभद्र को बोला कि नीचा अपना मालिक आया है। देखो ये शब्द क्या, मालिक, अपना मालिक आया, ये कोई वस्तु नहीं। चल आया शालीभद्र। सैनिक देखकर चकित हो गया, उसका रूप, उसका सौंदर्य, जैसे देवलोक में कामदेव कैसे होता ऐसा वो शरीर उसका। राजा ने खुद ने बाजू में बैठाया, वो देखता रहा 5-7 मिनट बैठा तो माता बोली, निश्चित हो गया कि उसको यहाँ बैठना ठीक नहीं लगता है। माता बोली कि तुमको जाना हो तो जा सकते हो। सैनिक देखता रह गया कि ये वैभव, ऐसी व्यक्ति ये क्या, कैसे है? लेकिन वो शालीभद्र ने शब्द सुना कि मालिक कोई राजा नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति, मेरा मालिक तो परमात्मा होता है। आपका मालिक कौन? आपका मालिक कौन? बोलते हैं घर वाली, एक घर मालिक। घर का मालिक भाई, पैसा का मालिक आप लोग, कौन मालिक? शालीभद्र ने शब्द सुना कि मालिक, अपना मालिक आया है, तो मालिक कोई राजा मेरा मालिक हो सकता है? मालिक होता है परमात्मा, व्यक्ति नहीं। ये मेरी पुण्य की अभी कचास है। देखो कहां पहुंच गया। कभी सुना नहीं था सत्संग क्या है, बात क्या है, कभी सुना नहीं। मालिक तो परमात्मा होना। पहुंचा ऊपर 7 माह की हवेली, वहां नाटक चल रहा था, बेटा शून्य हो गया। मालिक तो परमात्मा। मन में निश्चित कर दिया कि भगवान महावीर की शरणों में पहुंच जाना, वो मालिक है। और भगवान महावीर राजगृह नगर के उद्यान में पधारे थे। कैसी घटना है। उसकी बहन शालीभद्र की बहन सुभद्रा, कोई राजगृह में धन्ना जी के वहां पर थी। धन्ना जी भी समृद्ध था, इतना समृद्ध, 8 रानियों। धन्ना जी को स्नान करा रही थी उसकी रानियों। सुभद्रा ने सुना कि मेरा एकलौता भाई वो इस संसार छोड़ रहा है, भगवान की शरणों में जा रहा है, तो उसका दुख हुआ, आंसू गिरने लगा। धन्ना जी की पीठ पर एक आंसू गिरा। देखा एक गरम गरम ऐसा पानी कहां से आया। सुभद्रा की आंखों से आंसू गिर रहा था। देखा कि क्या है घर में, तुमको क्या दुख है? कोई रोता है, आंसू आंसू है, लेकिन बहुत प्रकार का आंसू होता है, एक नहीं है, बहुत प्रकार का होता है। इस घर में क्या तकलीफ है तुमको? कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आंसू क्यों आ रहा है? मेरा भाई वो भगवान महावीर की शरण में जाना मांगता है, वो चला जाएगा, इसलिए मुझे आंसू आ रहा है। और उसने निश्चित क्या कहे, रोज एक रानी का त्याग करना। 32 थी, 32वें दिवस से भगवान की शरणों में पहुंच जाना। एक वेशन हो, कोई से कोई एक वेशन खाते न पुड़िया, कितनी खाते हैं, मुंह खाली नहीं रहता। रात को सोता भी मुंह में रखकर सोता है, ऐसी ऐसी आदत, वो छोड़ना आए तो कैसा होता है। शालीभद्र रोज एक रानी का त्याग निश्चित कर दिया कि भगवान की शरण में पहुंच जाना। धन्ना जी ने सुना कि ये 32 दिन की राह देखना है, वो तो कायर आदमी है,
कायर आदमी जो होता है ऐसा वो विकल्प रखता कि ये नहीं ये नहीं ये। सुभद्रा बोली कि बोलना आसान है, सुनना आसान है, समझना थोड़ा कठिन और प्रैक्टिकल उसी से कठिन। बोलना बहुत आसान है। सालीभद्र ने मां का शब्द सुना कि मालिक, साली धन्ना जी ने सुना कि बोलना आसान है लेकिन प्रैक्टिकल करना बहुत कठिन है। इसी अवस्था में धन्ना जी खड़ा हो गए। इसी अवस्था में 8 रानियों बहुत प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, पग पकड़ लिया, बस काम पूरा, ये सब तुम्हारा, मैं जा रहा हूं, ये सब तुम्हारा। चल पड़े। आया सालीभद्र की हवेली के पास, आवाज क्या, नीचे आओ। कायर आदमी हो, ऐसा मुदत लगाता है, आयु कब पूरा होगा मालूम है, उतर नीचे। आया सालीभद्र। धन्ना और सालीभद्र वही क्षण भगवान महावीर की शरणों में पहुंच गया। भगवान के पास जाकर बोले, बनते आपका शिष्य होना है, साधना करना है। कैसे होता है, कैसे होता है? कैसी समृद्धि, नीचे कभी चला नहीं था। ग्रंथकार तो ऐसे बोलते कि उसके पैर तलिया पर उसको बाल उग गया था। आप चाहे इतना मोजा पहरो, मोजड़ी पहरो, तो भी आपकी टाल पड़ गई, पैर घस गया, जिंदगी खत्म हो गई, तो भी वैराग कभी नहीं आता। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति जागने को तैयार नहीं है। कैसी है मूर्छित अवस्था? ये मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आएगा तब तक स्वयं का काम, अपना काम, निजी काम, ये बोधि, ये सम्यक दर्शन संभवित नहीं है। दोनों भगवान की शरणों में शिष्यत्व स्वीकार लिया और भगवान की आज्ञा के मुताबिक साधना करने लग गया। क्या आगल होगा, समय अपना पूरा हो रहा है। कैसे कैसे जीवों की अवस्था चलती है, ये संसार संसरती संसार चल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है, प्रति क्षण खत्म हो रहा है। ये शरीर भी नहीं देखना के वस्तु, ये शरीर भी प्रति क्षण मर रहा है। वो मृत क्षण भंगुर शरीर, मरण धर्मा शरीर, जो व्यक्ति देखे तो भी बोध होता है, लेकिन देखे कैसे? देखता है राग से, देखता है द्वेष से, देखता नहीं, बोध होगा। वैराग्य से जब देखेगा तो सचमुच बोध हो जाएगा, तब ये शरीर साधन होगा मुक्ति के लिए। नहीं तो साधन है शरीर सचमुच आश्रम के लिए, ये साधन है। साधन का उपयोग कैसे करना वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो वर्तमान में ये साधन अपने को मिला है, हम सही अर्थ में थोड़ा जागने का प्रयास करें तो सचमुच अपना मंगल ही मंगल, सभी का मंगल, सभी का कल्याण, सभी का परम सही विशेष भाव दे अवसर पर। लोग वंदन खड़े खड़े कर ले। उपवास, एकासन, एकासन दूयंग प्यारंग बखासन खाएंग सायमनन दानव अप्पानंग से। उपवास, आज का उपवास, उपवास दिव्यंग प्यारंग बखासन खाएंग सायमनन दानव अप्पानंग। और कोई आगे उपवास? 4, 3 में 1 4, आत्मा का हित माटे, श्रेय माटे, कल्याण माटे 3 में 1 4 उपवास दिव्यंग प्यारंग बचका असरंग खाइंग सायमनन धारणा अप्पानंग से। दूसरा कोई? 2 3 4 लोक वंदन, आप लोग वंदन खड़े खड़े कर ले और यहाँ आने का कष्ट नहीं उठावे। चतारी मंगलंग यंदा मंगलंग जिदा मंगलंग सौ मंगलंग गली बनंद उधूम लंजदारी लुगतमा यंदा लुगतमा सिद्धा लुगतमा सौ लुगतमा गली बनंद उधूम लुगतमा जलारी शरणं मौजामि अरिहंता शरणं मौजामि सिद्धा शरणं मौजामि साहु शरणं मौजामि केवली पनंदं ध्वं शरणं मौजामि चार मंगलिंगारत्तम जार संगर जय बहुसागर मान हृदय सकल कर्मनुयन मोक्ष तणान सकली अनंद भावधरी जय गुणगाय देवतरी उंगय संसार माई शरणाचा अवर शरण नहीं को जय नर नारी आदर अक्षय अविचल पद श्री गुरु गौतम समरिये मनवंचित फलदाता पावन
महावीर स्वामी भगवान की सदगुरु चतुर्वेद